A very good morning to all of you students and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning, number one competitive exam preparation institute. If you are an aspirant who is preparing for UPSC, allied services, banking, SSC, and also other entrance exams like CAT and MET, join CPS Learning today and feel the real difference by yourself. Now let's move towards the most important current affairs of 15th and 16th of Feb 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are science and technology, governance affairs, summits, world affairs, festivals, and important days and week. Here it is question number first on your screen now, which is the nodal agency of Powerthon 2022, a hackathon launched by the Union Power Ministry. सो इन द क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड दैट विच इज़ द एजेंसी, ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसने पावरथॉन 2022 जो कि एक हैकाथन है अभी लॉन्च किया है यूनियन पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ हैकाथन। हैकाथन क्या होता है? इट इज़ अ बेसिकली एक टेक इवेंट है, यानी एक जो आपकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई इवेंट जब क्रिएट किया जाता है किसी टेक कंपनी के द्वारा तो उसे हैकाथन नाम दिया जाता है। ऐसे ही जो पावरथॉन 2022 है ये भी एक टेक इवेंट था। पूछा गया किस नोडल एजेंसी ने इसे क्रिएट किया गया, एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, REC। जी हाँ, REC जो है उसके द्वारा इस पावरथॉन 2022 का ऑर्गेनाइज किया गया। And Union Power Minister R.K. Singh launched a hackathon named Powerthon 2022 to find tech-driven solutions for quality power supply। जी हाँ, बेसिकली जो हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर है RK सिंह जी, उनके द्वारा जो है इस हैकाथॉन को, इस इवेंट को लॉन्च किया गया। और बेसिकली इसमें जो है एक टेक ड्रिवन सॉल्यूशंस यानी टेक्नोलॉजी से ड्राइव किए गए सॉल्यूशंस हमें चाहिए थे जो कि पावर सप्लाई जो है, क्वालिटी पावर सप्लाई जो है हम कर सके। और REC लिमिटेड के द्वारा ऐसा किया गया और जो है ये इन कोलेबोरेशन विद सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जिसे हम साइन भी बोलते हैं, जो कि IIT बॉम्बे में है, उनके साथ मिलकर जो है इसे क्रिएट किया गया इस इवेंट को। एंड इट इज़ लॉन्च्ड अंडर RDSS, यानी कि रीवेब डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंडर जो है इसे लॉन्च किया गया। न्यू आइडियाज़ एंड कंसेप्ट विल बी रिवाइडेड विद लाइसेंस। जी हाँ, जो भी नए आइडियाज़ और कंसेप्ट होंगे उन्हें जो है लाइसेंस दिया जाएगा ताकि वो जो है इस फील्ड में काम कर सके। Next question on your screen is which union ministry launched the Central Media Accreditation Guidelines 2022? जी हाँ, सेंट्रल मीडिया एक्रीडेशन गाइडलाइंस 2022 किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा अभी अभी हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है? एंड ऑब्वियसली द आंसर शुड बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जी हाँ, मीडिया से रिलेटेड जो हमारे गाइडलाइंस होती हैं वो मीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ही बनाई जाती हैं। And the Ministry of Information and Broadcasting released Central Media Accreditation Guidelines 2022. It includes a stringent provision under which the accreditation is liable to be suspended or withdrawn if journalist acts in a manner which is prejudicial to the sovereignty and integrity of India। जी हाँ, तो जो नए नॉर्म्स बनाए गए हैं उसमें बताया गया है कि प्री जुडिशियल यानी किसी जुडिशियल जो जजमेंट है उसके आने से पहले ही यदि कोई जो है जर्नलिस्ट ऐसा करता है, यानी अपनी तरफ से ही जो है अपने जो प्री जुडिसाइड जिसे मैं बोलूँगा कि पहले से ही उसने जो है अपनी तरफ से जजमेंट बना ली है, अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जो है उसे सस्पेंड किया जा सकता है और एक्शंस लिए जा सकते हैं। द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अमंग अदर accredited media persons are prohibited from using the word accredited to the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो accredited वर्ड है इसका जो यूज़ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं किया जा सकेगा ऑन देयर प्रोफाइल, उनकी अपनी प्रोफाइल पे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, Kankot festival is celebrated in which Indian state or union territory? So, Kanchot is a festival which is a famous festival in Jammu and Kashmir. G option number B is the right answer. Kantot
Kantoch festival is a religious and colorful event for the flowers of नाग कल्चर. जी हाँ, नाग कल्चर बेसिकली जो नाग कल्चर से बिलोंग करते हैं वो जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. एंड इट वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट डोडा विच इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर. The people celebrated marriage of Lord Shiva with goddess Parvati and pray for their spouses' long life. It is also called Gauri Tritya. जी हाँ, बेसिकली इस दिन जो है लोग लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव और पार्वती जो माँ है उनका जो है उनसे प्रार्थना करते हैं अपने पार्टनर की, अपने स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ की लंबी आयु के लिए. और इसी फेस्टिवल को गौरी तृतीया भी बोला जाता है. Moving towards the next question, Space Appliances Center and Physical Research Laboratory functions under the aegis of which institution? जी हाँ, पूछा गया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है जो वो किसके अंडर, किस इंस्टीट्यूशन के अंडर काम करती है. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, इसरो. Ahmedabad based Space Application Center and Physical Research Laboratory functions under the aegis of Indian Space Research Organization ISRO, and recently the scientists from the institute successfully demonstrated quantum entanglement. जी हाँ, अभी अभी हाल फिलहाल में जो है जो इसके साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दी है क्वांटम एंटेंगलमेंट की यूजिंग रियल टाइम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन. जो है इसमें इन्होंने क्यू के डी का यूज़ किया. दे कंडक्टेड हैक प्रूफ कम्युनिकेशंस बिटवीन टू बिल्डिंग सेपरेटेड बाय 300 मीटर्स. यानी बेसिकली जो पूरा एक्सपेरिमेंट था उसमें दो अलग अलग बिल्डिंग्स ली गई जिनकी दूरी थी 300 मीटर की. उसके बीच में जो है एक ऐसी कम्युनिकेशन की गई जिसे किसी के द्वारा हैक नहीं किया जा सकता, डी कोड नहीं किया जा सकता. Moving towards the next question, India recently held a high level conference on renewable energy along with which bloc? So the correct option friends is option number B, Asian. जी हाँ, the Ministry of New and Renewable Energy MNRE and Ministry of External Affairs MEA and the Asian Center for Energy ACE Indonesians are jointly hosting an Asian Indian high level conference on renewable energy. And this is being hosted in collaboration with the Energy and Resources Institute TERI. The theme for the conference is एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मार्केट. जी हाँ, थीम्स जो है काफ़ी इवेंट्स की पूछी जाती हैं तो थीम्स को जो है आप ज़रूर एक बार रीड कर लें. Moving towards the next question, which is the host country of the African Union Summit 2022? जी हाँ, अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 जो है किस देश में होस्ट. तो ये इवेंट जो है रिसेंटली इथोपिया में ऑर्गेनाइज किया गया था. जो यूनियन समिट 2022 था, अफ्रीकन यूनियन समिट, ये अभी हाल फिलहाल में इथोपिया में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था. अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 रिसेंटली बिगन इन द AU हेडक्वार्टर्स एडिस अबाबा इथोपिया. जी हाँ, ये एक जगह है जो है जहाँ इथोपिया में पड़ती है जो वहाँ इसका जो है ऑर्गेनाइज किया गया. और इस समिट में जो है एमिड्स रेंज ऑफ मिलिट्री कॉप्स एंड द कोरोना वायरस पेंडेमिक इन द कॉन्टिनेंट. यानी कि बेसिकली जो है कोरोना वायरस और जो मिलिट्री कॉप्स हैं उनके ऊपर ही बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया गया. और ये एक तो जो है 2 दिन का तक चला जो है ये इवेंट, जिसमें 6 कॉप्स एंड और अटेम्प्टेड कॉप्स ओवर द पास्ट 18 months एंड लो वैक्सीनेशन रेट्स. यानी कि बेसिकली डिस्कस किया गया है यहाँ पे. ज़्यादातर आप देख पा रहे होंगे कोविड के बारे में ही जो लो वैक्सीनेशन रहा स्टेट में और कंट्री में उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया. और बेसिकली मंथ्स एंड लो वैक्सीनेशन रेट्स बहुत ही लो जो है यहाँ पर था. द 55 member AU ऑल्सो फेसिस प्रेशर टू पुश फॉर अ क्लीन फायर इन होस्ट कंट्री इथोपिया वेयर अ 15-month war has killed thousands of people and starved many more. Moving towards the next question, development of design studios is a new sub scheme under which scheme? हमसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन स्टूडियोज जो कि एक स्कीम है ये किस स्कीम की तहत आती है, यानी किसके अंडर आती है, किसकी एक सब स्कीम है. एंड इट इज़ बेसिकली इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम IFLDP.
जिसके सब स्कीम इसको हम इसकी बोल सकते हैं। और IFLDP जो है अप्रूव किया गया था इसे 2021-22 में, और इसका जो टारगेट जो इसका आउटले रखा गया था वो 1700 करोड़ का रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। और इसी के अंडर जो है डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन स्टूडियोज़ DDS जो है स्कीम, जिसका लागत 100 करोड़ रुपए रखा गया है, उसको शुरू किया गया है। IFLDP ने जो है एक एम रखा था कि वो लेदर सेक्टर को जो है एक अच्छा जो है एनवायरनमेंट देगी, उसके जो कंसर्न्स हैं जो एनवायरमेंटल रिलेटेड उनको जो है सोल्व किया जाएगा, और इनको इन्वेस्टमेंट दी जाए, फैसिलिटेट किया जाए। ऑल्सो जो है यहाँ से एक बहुत अच्छा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना था, तो काफ़ी अच्छी स्कीम जो है ये दिख रही है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लीड्स द जायंट मैगेलन टेलीस्कोप GMT प्रोजेक्ट? जी हाँ, बहुत ही एक जायंट, जैसा जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, बहुत ही जायंट एक टेलीस्कोप है जिसे हम जैन मैगेलन टेलीस्कोप बोल रहे हैं। ये किस देश का प्रोजेक्ट है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये जो है काफ़ी आजकल रिसेंट न्यूज़ में है, USA के द्वारा जो है इस टेलीस्कोप को बनाया गया है। एंड द US एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप प्रोग्राम, जिसको नाम दिया गया, विच इंक्लूड्स जायंट मैगेलन टेलीस्कोप GMT, इज लेड बाय द US इन पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील एंड साउथ कोरिया, विद चिली द होस्ट कंट्री। जी हाँ, इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और साउथ कोरिया के अलावा चिली भी पार्टिसिपेट करेगा, यानी उसका भी इस पे योगदान रहा। एंड इसकी जो है 1 बिलियन जो है वर्थ रखी गई इस प्रोजेक्ट की, इस मिशन के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। सॉरी। और बेसिकली इसको जो है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए यूज़ किया जाएगा। द रिपोर्ट रैंक्ड द US ALTP as the frontier project grounded based observations. Also, it recommended federal support for final construction stages of GMT। जी हाँ, बहुत ही जो है एक उम्दा प्रोजेक्ट होने वाला है ये, जो कि हमारी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक जो है बहुत ही ज़्यादा इजाफा करने वाला है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज Hemida satilis SI is the name of which new species identified in Western Ghats, Kerala? सो हेमिडा सिटाइलस एसाई, ये पूछा गया हमसे किस एक नो नो जो है नई स्पीसीज मिली है वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में, ये हमें बताना है किस स्पीसीज से बिलोंग करती है। एंड बेसिकली इट्स इज अ गेको, यानी कि ऑप्शन नंबर बी GECKO, गेको। A team researchers has identified a new gecko species from the hills of Adapaldi in the western Ghats of Kerala. The new species, named Hemidactylus SI, belongs to genus Hemidactylus goldfuss, और इसका जो लेंथ रहा वो 105 मिलीमीटर रहा, और लाइट ब्राउन कलर है जो है इसका, अगर कलर जो है पूछ लिया जाता है। और ऐसी 48 स्पीसीज जो है इंडिया में अभी तक पाई जा चुकी हैं। इसी के साथ हमारे आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपसे मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए लाइक करिए इन वीडियोस को और शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कोचिंग एग्ज़ाम जैसे UPSC, HAS, Allied Services, Banking, and also other entrance exams like CAT and MAT, then join CPS Learning today. Thank you. Have a nice day.